जानकारी नहीं जा बेटा के। रोइए मत मैया जी, अब आप चिंता ना करिए। आपके बेटे भले सेवा ना करें, ये दास आपका बेटा अनिरुद्ध सेवा करेगा। हम सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगे, रोइएगा मत। बेटा आ गए। ये माँ का दुख है। माँ की उम्र लगभग 90 साल है। 90 वर्ष की आयु है मैया की। मैया का नाम है जानकी बाई। मुड़िया पनागर के पास, मुड़िया पनागर के पास, जबलपुर के पास। हाँ, जबलपुर ही है का मुड़िया। मुड़िया पनागर के पास, ये मुड़िया गांव है। हाँ, हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं मैया जी? एक बेटा है। है तो 2 हैं, 2 ही मार गए, अब बचो एक। तो एक बेटा है, वो आपकी सेवा नहीं करता मैया जी? नहीं करता है, न बहू करती है, न लड़का करते है, नाती दूसरों कुछ। बहू लड़ी थी और कहने लगी कि ये है कजा तो हम देहत बेस खाक है और हम थोड़ी बड़ी बुढ़ापे में बड़ी भिलाष्टा करेंगे। वही बुढ़ापे में हम बड़ी भिलाष्टा कर देवी, हम देहत बस खा देवी। बहू कहती है कि हम जहर खा लेंगे, तुम चली जाओ नहीं तो हम जहर। अब लो बहू अपनी सास को घर से निकालने के लिए धमकी दे रही है, चली जाओ नहीं तो हम जहर खा लेंगे। खा रात हम वही रह जाएंगे। बेटा भी है, बेटे का बेटा पोता भी है, पर ना बेटा सेवा करने को तैयार है, ना बेटे का बेटा पोता सेवा करने को तैयार है। कितनी उम्र है मैया जी आपकी? जानकारी नहीं जा बेटा के। रोइए मत मैया जी, अब आप चिंता ना करिए। आपके बेटे भले सेवा ना करें, ये दास आपका बेटा अनिरुद्ध सेवा करेगा। हम सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगे, रोइएगा मत। बेटा आ गए। ये माँ का दुख है। माँ की उम्र लगभग 90 साल है। 90 वर्ष की आयु है मैया की। मैया का नाम है जानकी बाई। मुड़िया पनागर, जबलपुर के पास पनागर, पनागर के पास गांव मुड़िया करके वहाँ की ये माँ है। एक बेटा है। बहू धमकी देती है जहर खा लेंगे नहीं तो चली जाओ। तो माँ यहाँ आ गई। अब बताइए क्या इस उम्र में, ये इतनी उम्र है, अब बची कितनी है? थोड़ी सी तो बची है। सेवा कर लेते, जिम्मेदारी निभा लेते, लेकिन ये माँ अपनों के होते हुए भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करता है कि आपका सहयोग यदि प्राप्त होता है, आपका प्यार मिलता है, तो इन माओं को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में इन माओं की सेवा होती है, इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत आन पड़ी और इन माओं की सेवा यहाँ चल रही है। आप भी कभी वृंदावन आए तो ये रहा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। आप अपनी आँखों से आकर इन माओं का दर्शन करें, यहाँ माओं की सेवा होती है। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप सभी आकर इन माओं का दर्शन करते ही हैं और आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन माओं का सहारा जरूर बनिएगा। मैया जी अब आप चिंता ना करना मैया, अब आपके एक बेटा नहीं, आपके 135 करोड़ बेटे बेटियां हैं। हम सभी भारतवासी आपके बच्चे हैं और हम सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। ये देखो इस उम्र में बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते, धमकी दे दे करके जहर खा लूंगी जहर। इसलिए इन माओं का देखो मैया, जब इन माओं के सिर से छाया चली गई, बच्चों ने निकाल दिया, सिर से छाया चली गई, रोटी चली गई, तब आप जब इन माओं को छाया देते हैं, जब आप इन माओं को रोटी देते हैं, मुझे विश्वास है कि जब आप इन माओं का सहारा बनेंगे तो बिहारी जी आपका सहारा जरूर बनेंगे। भगवान भी उन्हीं के सहारे हैं, भगवान भी उन्हीं के सहायक हैं जो दूसरों के सहायक हैं। आपने किसी का सहारा, आप सहारा बने हैं तो भगवान भी आपका सहारा जरूर बनेंगे। इसलिए सहारा दूसरों को दो, कर लो अमर जिंदगानी को। ये सहारा देने के लिए मिला है शरीर। थाम लीजिए इन हाथों से किसी का हाथ, बन जाइए किसी माँ की लाठी, बन जाइए किसी माँ का बेटा और एक माँ को गोद जरूर लीजिएगा। कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ से आई हैं मैया। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? एक लड़का एक लड़की है। एक बेटा है और एक बेटी है। तो जब बेटा है मैया तो आपको यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ गई? वो हमसे बोल दिया हमारे यहाँ ना रोटी है ना चाय। हाँ, हमारे यहाँ ना रोटी है ना चाय, हमारे कुछ नहीं, हमारी माँ तो मर गई। मैया जी का एक बेटा है और वो कहता है कि हमारे लिए तो मैया मर गई है।
मैया की उम्र 80 साल की है। ये 80 साल की माँ जब अपने बच्चे से कहती हैं कि बेटा हमें जरा 2 रोटी दे दो, तो वो सम्मान से 2 रोटी ना देकर ये कहते हैं कि अब हमारी माँ मर गई। हाँ, इनके घर में बात हुई तो बेटे से बात तो नहीं हो पाई, इनकी बेटी से बात हुई तो बेटी ने कहा कि हमारा भाई अपनी माँ को अर्थात इन्हें घर पर रखता नहीं है। यदि बेटा अपना फर्ज निभाता तो माँ की आंखों में आंसू क्यों होते? यदि बेटा सम्मान करता माँ का, प्यार करता माँ से, जितना प्यार माँ ने किया है, अरे उसका 10वां हिस्सा भी करके तुम यदि थोड़ा सा भी प्यार माँ से कर लेते तो शायद कुछ ऋण कम हो जाता। पर माँ जितना प्यार करती है अपनी संतान से, उसका 10वां भाग भी बच्चे माँ से प्यार नहीं कर पाते। जो बेटे माँ की सेवा करते हैं, मैं उन बेटों को प्रणाम करता हूँ। और ये समझिए कि ये माँ भी आपकी और हमारी माँ है। मैया जी घनश्यामपुरी अलीगढ़ से हैं। ये माँ अब हमारी माँ है। आओ, यदि इनके बच्चों ने इनसे कह दिया कि हमारी माँ मर गई, यदि इनके अपने बच्चों ने इन्हें घर से निकाला है, तो आओ हम इन्हें थाम लेते हैं, हम इनकी सेवा का संकल्प लेते हैं, हम रोती हुई माँओं के आंसू पहुँचते हैं। आओ बढ़ाइए अपने हाथ ये इन माँओं के लिए। मैया जी अब आप यहीं रहिएगा और आपका ये बेटा, एक बेटा नहीं, अब आपके 2 बेटे हैं। एक बेटा आपका अलीगढ़ रहता है और दूसरा बेटा आपका ये वृंदावन में है, दास अनिरुद्ध। आपकी सेवा भी ये बेटा करेगा। और आपके अब एक बेटा नहीं मैया, ये तमाम भारतवासी आपके ही बेटे हैं। हम सब आपकी बेटे और बेटियां हैं। आओ हम सभी मिलकर इन माँओं का दर्द कम करें, इन माँओं की पीड़ा को दूर करें, इन माँओं को हंसाएं, इन माँओं को प्रसन्न करें। इन माँओं के लिए ही गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। एक आश्रम बन गया जो कि माँओं से पैक हो गया है। माँओं से भर जाने के कारण एक किराए से हमने आश्रम ले रखा है माँओं के लिए। 190 माताएं रहती हैं। 1000 माताएं रह सकें उसके लिए एक बड़ा स्थान बनाने की जरूरत है। आप यदि ईश्वर ने योग्यता दी है तो आप जरूर एक कमरा बनवा कर इन माँओं के नाम समर्पित करना।